क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहे हैं? ठहर जाइए, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पॉलिसी या इंश्योरेंस करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको शर्तिया फायदा होने वाला है। देखिए, हुआ क्या है, सरकार ने अभी जीएसटी के नियम में बदलाव किया है और बदलाव यह है कि अब जीएसटी खत्म कर दिया गया है इंश्योरेंस पॉलिसीज पर। यानी कि अब तक 18% जीएसटी देना पड़ता था, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदे। अब वो टैक्स आपको देना नहीं है क्योंकि टैक्स 0 कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा संशय में है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो श्योर है कि इससे आम जनता को फायदा होने वाला है। अब टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा। देखना यह है कि वास्तव में ये लागू हो भी रहा है या नहीं हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनियां इसको कैसे ले रही हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सरकार ने कहा है कि 18% जीएसटी हटा दो, अब हटा दिया गया है, लेकिन इससे फायदा केवल उन लोगों को हो रहा है जो 22 सितंबर के बाद पॉलिसी खरीदने वाले हैं। अगर आपने सोचा है कि 22 सितंबर से पहले खरीद लें तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक कैटेगरी और है जिसको बेनिफिट नहीं मिलना, जिन्होंने 22 सितंबर या उससे पहले पॉलिसी खरीद ली है, उनको इसका बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि पुराने कस्टमर को इससे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट है जो अब खरीदने वाले हैं या जिनका रिन्यूअल 22 सितंबर के बाद है। एक खास कैटेगरी और है जिनका रिन्यूअल की डेट निकल चुकी है और वो ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं। मान लीजिए आपको अपना प्रीमियम जुलाई में पे करना था और आप किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है कि आप इस महीने में आप पे कर दीजिए। अगर आप ग्रेस पीरियड में हैं तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देखिए, विवाद कहां से शुरू हो रहा है। कुछ लोग अभी भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है कि अब सरकार को लगभग 48,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस से जो टैक्स मिल रहा था 18%, वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए था। अब ये देखना पड़ेगा कि ये 48,000 करोड़ रुपया सरकार कहां से वसूलने वाली है। क्या चीजें महंगी हो जाएंगी या किसी और चीज पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, या अब इसको देखना पड़ेगा कि इसको सरकार कैसे मैनेज करती है। क्या ये सिर्फ चुनावी टाइमिंग के लिए है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इसमें बीमा कंपनियों को भी झटका लगा है। अब वो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अब वापस करना पड़ेगा। अब जितना आईटी सर्विसेज या ब्रांड के खर्चों पर जो जीएसटी लगने वाला था, अब उसका भी इनको कोई फायदा नहीं हो रहा कंपनियों को। ठीक है, तो हो सकता है इस वाली लागत को कंपनियां अपने प्रीमियम में जोड़ दें और फिर से प्रीमियम पर कोई फर्क ना पड़े। और एक काम और भी हो सकता है कि कंपनियां प्रीमियम कम करने के साथ साथ बेनिफिट भी कम कर दें। यानी कि बात तो वही हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अभी फौरी तौर पर लग रहा है कि 18% जीएसटी हटने से कस्टमर्स को फायदा हुआ है। आईआरडीए ने एक चीज और भी साफ की है कि प्रीमियम टालना अगर आपने शुरू कर दिया है ये खबर सुनने के बाद कि भाई अभी प्रीमियम हम पे नहीं कर देते, आने वाले टाइम में पे करेंगे, उस पर भी आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ नए खरीदारों को लुभावने के लिए स्कीम हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई पुरानों को भूल गए, पुराने लोग अब तक टैक्स देते आए हैं, उनको तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, अब नए कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है। तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि एक्चुअल में क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप जो पॉलिसी खरीदने वाले थे, आपको इसमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप अब प्लानिंग को थोड़ा डिले कर रहे हैं कि हम थोड़े दिन बाद खरीदेंगे, देखेंगे कि कैसे मार्केट बिहेव करती है, कंपनियां अपने प्रीमियम को कैसे रिवाइज कर रही है और सरकार इस घाटे को जो 48,000 करोड़ के आसपास का है, इसको कैसे मैनेज कर रही है। तो आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं